सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। घर का माहौल दिन ब दिन ज्यादा कशीदा होता जा रहा था। बल्कीस को यकीन था कि किंजा ने गुड्डू को अपने काबू में कर लिया है। वो हर वक्त यही सोचती रहती कि इसका मासूम और कम उम्र बेटा अभी इतना समझदार नहीं कि शादी जैसे रिश्ते की नजाकत को समझ सके। इसीलिए वो किंजा के हर अंदाज, हर बात और हर हरकत को शक की निगाह से देखती थी। मगर घर के बाकी अफराद इसे बार बार समझाते कि गुड्डू और किंजा अब मियाँ बीवी हैं, उन्हें एक दूसरे के करीब रहने और साथ वक्त गुजारने का पूरा हक है। लेकिन बल्कीस को लगता था कि जैसे सब लोग इसके एहसासात को नजरअंदाज करके सिर्फ किंजा की हिमायत कर रहे हैं। किंजा बज़ाहिर निहायत नर्म मिजाज और अदब से पेश आती थी। जब वो मासूमियत से चाय बनाने की पेशकश करती तो भी बल्कीस को इसमें बनावट महसूस होती। इसके दिल में ये खौफ बैठ चुका था कि अगर किंजा को ना रोका गया तो एक दिन वो घर का सुकून तबाह कर देगी। इसकी सोच अब हकीकत से ज्यादा बदगुमानियों के गिर्द घूमने लगी थी। दूसरी जानिब माहीन के दिल में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसे महसूस होने लगा था कि आजुन अभी तक दिल से कौसर को नहीं भुला सका। अगरचे तलाक के कागजात तैयार हो रहे थे, मगर इसके बावजूद आजुन की उलझन और हिचकिचाहट माहीन को अंदर ही अंदर खौफजदा कर रही थी। इसे डर था कि अगर शादी के बाद भी कौसर आजुन के दिल में जिंदा रही तो वो कभी खुश नहीं रह सकेगी। आंटी इसे समझाने की कोशिश करती रहे कि बरसों के रिश्ते एक लम्हे में खत्म नहीं होते, मगर माहीन के दिल में अदम तहफ़्फ़ुज़ इतना बढ़ चुका था कि वो हर बात को अपने खिलाफ महसूस करने लगी थी। माहीन ने यहाँ तक कह दिया कि अगर आजुन ने कौसर को दिल से ना निकाला तो फिर वो भी अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। इसकी बातों में मोहब्बत से ज्यादा खौफ और जिद शामिल हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि इस घर में कभी दोबारा कौसर का नाम भी लिया जाए। यहाँ तक कि इसने अपनी आंटी को खबरदार किया कि अगर कौसर वापस आ गई तो फिर इस घर में किसी और की कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। इसी दौरान गुड्डू अपनी मासूम जिद में किंजा को जबरदस्ती कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो इससे तन्हाई में बात करना चाहता था। किंजा बार बार नरमी से इसे समझाती रही कि पहले वो चाय दे आए, मगर गुड्डू अपनी बात मनवाने पर बजिद था। सूरत हाल इस वक्त खराब हो गई जब बल्कीस ने दोनों को एक साथ देख लिया। इसने फौरन गुस्से में किंजा पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और इसे बेशर्म करार देने लगी। किंजा इस अचानक इल्जाम तराशी पर हैरान रह गई। इसने सिर्फ इतना कहा कि गुड्डू इसका शौहर है और उन दोनों ने कोई गलत हरकत नहीं की, मगर बल्कीस का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। इसने किंजा को सख्त अल्फाज में डांटा, इसकी माँ से शिकायत करने की धमकी दी और इसे जुबान काबू में रखने का हुक्म दिया। किंजा की आंखों में दुख साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इसकी गलती क्या थी। उधर आजुन अपनी माँ और माहीन के दबाव के दरमियान बुरी तरह उलझ चुका था। इसकी माँ मुसलसल इसे यकीन दिला रही थी कि माहीन ही इससे सच्ची मोहब्बत करती है, जबकि कौसर ने कभी इसके रिश्ते और घर की कदर नहीं की। मगर आजुन के अंदर अब भी एक कश्मकश बाकी थी। वो जानता था कि वो अपने हाथों से अपना पुराना रिश्ता खत्म कर रहा है ताकि एक नई जिंदगी शुरू कर सके, लेकिन इस फैसले के बावजूद इसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था। आखिरकार इसने अपनी माँ को यकीन दिला दिया कि वो कौसर से कोई राब्ता नहीं करेगा, मगर इसके लहजे में शिकस्तगी और बेबसी साफ महसूस हो रही थी। Thanks for watching Pack Drama World 1.